अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, इमरान खान को हराना नामुमकिन है। अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अमेरिका की जानिब से एक ताज़ा सर्वे रिपोर्ट सामने आई है जिसके अंदर बताया गया है कि इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा है। इस वक्त जो मौजूदा 14 जमातें हैं ये मिलकर भी इमरान खान के मुकाबले में एक जलसा भी नहीं कर सकती हैं। नाज़रीन किराम, हकीकत ये है कि ना सिर्फ अमेरिका ये बात मान चुका है बल्कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम ने साबित कर दिखाया है कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए लड़ने वाला शख्स है। इमरान खान दयानतदार आदमी है और इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए आवाज़ बुलंद की है और वो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जा रहा था, पाकिस्तान को आगे लेकर जा रहा था कि उसकी हुकूमत को गिरा दिया गया। इसलिए पाकिस्तान का आज हर शहरी, पाकिस्तान का हर बच्चा ये बात मानने पर मजबूर है कि इमरान खान पाकिस्तान का हकीकी लीडर है और इमरान खान पाकिस्तान का दयानतदार लीडर है। भला वो शख्स है जिसने 40 अरब रुपए पाकिस्तान के लूटे हों और जो पाकिस्तान की अदालतों से मुख्तलिफ मुकदमात में जमानतों पर हो, क्या वो शख्स पाकिस्तान का लीडर हो सकता है? शहबाज शरीफ को आज पाकिस्तान के अंदर लोग सिवाय लान तान के कुछ नहीं समझते हैं और उसे पाकिस्तान की जग हसाई का सबब करार देते हैं। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को भिखारी कहा था और यह कहा था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, के जो भिखारी होते हैं उनकी कोई पसंद नहीं होती। और नाज़रीन काम, हैरत अंगेज तौर पर आज भी शहबाज शरीफ ने एक इजलास से खिताब के दौरान ये बात कही है कि इमरान खान एक दोस्त मुल्क से कर्जा मांगने के लिए गया और जब दोस्त मुल्क ने बहुत थोड़ा सा कर्जा दिया तो इमरान खान ने यह कहकर इनकार कर दिया कि इससे हमारा फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इमरान खान को कहा शहबाज शरीफ ने कि जो शख्स फ़कीर होता है, क्या फ़कीर भी कोई अकड़ कर सकता है? गोया कि शहबाज शरीफ ने आज भी अपने आप को और पाकिस्तानियों को फ़कीर साबित करने की कोशिश की है। तो ऐसा कम सोच वाला शख्स क्या पाकिस्तान की आवाम का लीडर हो सकता है? यकीनन पाकिस्तान के लोग ऐसे शख्स को लीडर नहीं मानते हैं और चुनाचे आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी जो मज़ाहिया वीडियो हैं टिकटॉक पर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो किसी और के लिए नहीं बनी जितनी के शहबाज शरीफ के भीख मांगने वाले बातों पर और बयानात पर बनी हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, जो अमेरिका का एक मशहूर अखबार है फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, उसकी ये रिपोर्ट है जिसके अंदर ये सर्वे हुआ है और इस सर्वे के अंदर ये बात बताई गई है कि इमरान खान हर हफ्ते किसी न किसी बड़े शहर के अंदर बड़े से बड़ा जलसा करता है और जिस जगह भी इमरान खान जाते हैं वहां पर लोगों की बड़ी तादाद निकल आती है। और इमरान खान अगर आज इलेक्शन के अंदर उतर जाए, यानी पाकिस्तान के अंदर अगर आज जो आम इलेक्शन है उनका ऐलान कर दिया जाए तो इस इलेक्शन के अंदर इमरान खान क्लीन स्वीप कर देगा। इसी अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की रिपोर्ट के अंदर ये बात बताई गई है कि जो मौजूदा हुकूमत है और इस हुकूमत के साथ जो शामिल 14 जमातें हैं ये इलेक्शन से, इंतखाबात से इसलिए भाग रही हैं क्योंकि उन्हें शिकस्त नज़र आ रही है। उन्हें पता है इमरान खान जीत जाएगा और हम हार जाएंगे, इसलिए वो इलेक्शन में जाना नहीं चाहते हैं। और इसी रिपोर्ट के अंदर, सर्वे रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि अमेरिका को चाहिए और इसी तरह से यूरोपीय मालिक को चाहिए कि वो पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ की वायलेशन है उस पर नज़र रखें और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जो आवाम की राय है, आवाम के जो जज्बात हैं उसका एहतराम किया जाए। तो नाज़रीन किराम, अपने तो अपने अब पराए भी तस्लीम कर रहे हैं और जो दुश्मन हैं वो तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ, इमरान खान मकबूल तरीन लीडर है। वैसे हैरत अंगेज़ तौर पर जो इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश थी वो भी अमेरिका ने रचाई थी और अमेरिका ने यह सोचा था कि इमरान खान को अगर हटा दिया जाएगा तो फिर इमरान खान को लोग भूल जाएंगे और लोग इमरान खान को पसंद भी नहीं करेंगे, लोग खुश होंगे कि इमरान खान का दौर ख़त्म हो गया है। और वैसे ये बात है अमेरिका को और अमरीकियों को पाकिस्तान के अंदर से कुछ गद्दारों ने बताई थी और उन्होंने झूठी रिपोर्टें बताई थी कि अमेरिका अगर पैसे पाकिस्तान के इन गद्दारों को या ग़ुलामों को या जो चेले हैं उनको देगा तो फिर ये लोग अमरीकी मफादात में हर तरह से ताउन करेंगे और ये इमरान खान को गिराने के लिए जो इनसे हो सकेगा वो करेंगे। तो जितनी रिपोर्टें थीं जो इमरान खान को हटाने के वक्त दी गई वो सारी रिपोर्टें आज गलत साबित हो गई हैं। जितने सर्वे थे वो सारे गलत साबित हो गए हैं और आज दुनिया यानी इमरान खान के मुखालिफिन जिन्होंने इनको हटाया और गिराया वो ये सर्वे करके बता रहे हैं कि इमरान खान इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगा।
तो यही वो चीज़ है जो इम्पोर्टेड सरकार को इस वक्त परेशान किए हुए है, और वो इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए कभी तौहीन अदालत का, कभी दहशतगर्दी का, कभी तौहीन मजहब का, और कभी तोशा खाना, कभी ममनुआ फंडिंग, और न जाने कभी महल्लाती साजिशों में इमरान खान को रास्ते से हटाने का मंसूबा बना रहे हैं। लेकिन आज इमरान खान ने सरगोदा के अंदर जलसे से खिताब करते हुए बात वाज़ेह कर दी है कि मुझे इतना मजबूर ना किया जाए कि मैं उन लोगों की शक्लें बताने पर कौम को मजबूर हो जाऊं जिन्होंने ज़ाती मफादात के लिए पाकिस्तान को बेचा और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। बहरहाल नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने और पाकिस्तान को बेचने की साजिशें हैं, वो अब खुलकर सामने आ रही हैं, बेनकाब हो रही हैं, पकड़ी जा रही हैं। नाज़रीन किराम, पिछले 5 महीनों के अंदर पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा कर्जा लिया गया है। जी हाँ, पिछले 5 महीने में शहबाज शरीफ की हुकूमत ने 5,000 अरब रुपए से 8,000 अरब रुपए के दरमियान तक का कर्जा लिया है, और पिछले 5 महीने में 10 अरब डॉलर पाकिस्तान के असासों से उड़ा दिए गए हैं, और पिछले 5 महीनों में पाकिस्तान के अंदर महंगाई का 50 साल रिकॉर्ड तोड़कर 45 से 50% महंगाई पाकिस्तान में कर दी गई है। और पिछले 5 महीनों के अंदर नाज़रीन किराम पाकिस्तान के अंदर आवाम पर बिजली की कीमतों में 100% इजाफा किया गया है, आवाम पर गैस की कीमतों में 100% इजाफा किया है, पेट्रोल की कीमतें में 100 से ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। और बड़ी ढटाई से शहबाज शरीफ इसको डिफेंड भी करता है और ये कहता है कि इमरान खान ने अपनी सियासत के लिए पेट्रोल की कीमतें कम कर दी। यानी आप इन चोरों की और इन गुलाम और करप्ट हुक्मरानों की सोच देखें कि अवाम को इन्होंने बेवकूफ़ समझ रखा है। जब इमरान खान की हुकूमत गिरानी थी तो उस वक्त ये पेट्रोल का बहाना बनाते थे कि पेट्रोल इमरान खान ने 150 का कर रखा है और इमरान खान ने महंगाई कर रखी है। अब जब इनको हुकूमत मिली तो इन्होंने 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, तो अब ये इमरान खान को बुरा भला कहते हैं कि उसने पेट्रोल क्यों नहीं बढ़ाया। पहले कहते थे कि इमरान खान पेट्रोल क्यों बढ़ा रहा है, और अब कहते हैं कि इमरान खान ने पेट्रोल सस्ता क्यों किया। तो ये इनका आईना है, ये इनकी मुनाफकत है। और आज शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर कहा कि मजबूरी है, मजबूरन हमें IMF के पास जाना पड़ा। हम IMF के बगैर, यानी IMF की इजाज़त के बगैर हम छींक भी नहीं ले सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि IMF की ग़ुलामी के अंदर इन्होंने पाकिस्तानियों को इतना धंसा दिया है, और यही वो ग़ुलामी है जिससे आज़ादी के लिए इमरान खान हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानियों, आपको और आपके कौम, आपकी नस्लों को और आपके मुल्क को और आपके वतन का सौदा किया गया है। अगर आज हम नहीं जागेंगे, नहीं लड़ेंगे, तो फिर कब जागेंगे और कौन इस मुल्क की हिफाजत करेगा। नाज़रीन काम, शहबाज शरीफ ने कहा कि मजबूरी है IMF की शर्त मानकर पेट्रोल 300 रुपये करना पड़ा, मजबूरी है IMF की शर्त मानकर करेंसी डिवैल्यू करनी पड़ी, मजबूरी है भारत के साथ तिजारत करनी पड़ी क्योंकि आलमी एजेंसियां हमें कहती हैं कि तुम तिजारत करो, मजबूरी है कल को ये कहेंगे कि हमें इसराइल को तस्लीम करना पड़ा है क्योंकि मजबूरन हमारे ऊपर प्रेशर था, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारी मईशत तबाह थी। अगर हमें रोटी चाहिए या फिर हम अपने मुल्क, अपने इसराइल के लिए या फ़लस्तीन के लिए अपनी सोच रखें, हम तो आज़ाद हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम आज़ादी से कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो एक तरह से फ़कीर हैं, भिखारी हैं, लिहाजा हमें इसराइल को तस्लीम करना पड़ा। कल को ये बात भी शहबाज शरीफ कह सकता है, अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए, क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह की रूह तड़प उठेगी, क्योंकि उन्होंने फरमाया था कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। फिर कल को खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक अगर ये बात हो, और अल्लाह ताला ऐसा ना करे, खुदा न खास्ता अगर ये लोग मुसल्लत रहे, तो कल को ये लोग ये भी कहेंगे कि मजबूरी है, अब हमें पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर असासे हैं उनको छोड़ना पड़ेगा और उनसे दस्तबरदार होना पड़ेगा, क्योंकि ये अमेरिका की और आलमी ताकूती ताकतों की साजिश ही ये है कि पाकिस्तान को एटमी असासों से महरूम कर दिया जाए। तो खुदा न खास्ता अगर ये लोग मुसल्लत रहे तो ऐसा ही पाकिस्तान के ऊपर खुदा न खास्ता हो सकता है। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, इस वक्त ये जो डाकुओं की हुकूमत मुसल्लत है, ये जो चोरों की हुकूमत मुसल्लत है, ये मीडिया के ज़रिए से ये झूठ बोलती है, झूठ फैलाती है, इसके ख़िलाफ़ डटना, खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, फ़र्ज़ ऐन है। और जो इनकी साजिशें हैं इनको एक्सपोज करना, इनको समझना भी ज़रूरी है। इसलिए हम भी इस मुल्क की हिफाजत और दिफा के लिए हम चाहते हैं कि ऐसे लोग इस मुल्क के अंदर ना हों जो पाकिस्तान की आवाम को अंधेरों में रखकर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए। आज शहबाज शरीफ ने ये झूठ बोला है कि पाकिस्तान के अंदर है जो हम डीज़ल या दीगर चीज़ें, ये जो बिजली बनाने के लिए जो हम ईंधन दरामद करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, उस पर हमें अरबों डॉलर खर्च करना पड़ता है। लिहाजा अब हम ऐसा कर रहे हैं कि सोलर मंगवाएंगे और शमसी तवानाई पर पाकिस्तान के 10,000 के करीब मेगावाट बिजली तैयार करेंगे। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान को तकरीबन 30,000 मेगावाट बिजली चाहिए होती है, और पाकिस्तान की जो ज़्यादातर बिजली है तकरीबन 17,000 या 20,000 के राउंड अबाउट जो बिजली है वो सारी बनती ही ईंधन से है। शहबाज शरीफ ने झूठ बोला कि हम 10,000 मेगावाट के
सोलर पैनल लगाएंगे उससे पाकिस्तान को पेट्रोल और डीजल बरामद करने की जरूरत नहीं होगी। ये सरासर झूठ है। और फिर जो सोलर पैनल मंगवाए जा रहे हैं वो सलमान शहबाज के जरिए से मंगवाए जा रहे हैं, यानी अपने बेटे को नवाजने का, ठेका देने का ये मंसूब है। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि जो मुल्क के अंदर बिजली जाती है ये भी जानबूझकर भेजते हैं ताकि लोग शमसी तवानाई सोलर पैनल लगाएं और उसकी तरफ जाएं और इससे इनको अरबों रुपए का पैसा और फायदा मिले। माजी के अंदर ये लैपटॉप और टैक्सी और पता नहीं न जाने क्या क्या इन्होंने स्कीमें लॉन्च की थी। यहां तक कि मोटरवे, जहां मोटरवे पर 10 अरब रुपए खर्चा आना था, इन्होंने उस मोटरवे को 40 अरब रुपए में बनवाया है ताकि ऊपर वाला जो 30 अरब रुपए है वो करप्शन करके और कमीशन खाकर ये हड़प कर सके। इसलिए पाकिस्तान के लोग इनको जानते हैं, इनकी असलियत को पहचानते हैं और इनके खिलाफ है। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए आप मेरा फेसबुक पेज और इसी तरह से यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।